अगर तुम्हें भूतिया हवेलियों में घूमने में मजा आता है तो सुनो, ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और तुम्हें एक अद्भुत साहसिक यात्रा पर ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने डर का सामना किया और एक भूतिया रहस्य को सुलझाया। ये कहानी है एक बहादुर लड़के की जिसने अपने डर का सामना किया। उसका नाम था राहुल, एक साधारण गांव का लड़का, लेकिन उसके दिल में असाधारण साहस था। राहुल हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौकीन था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ भूतिया कहानियों पर चर्चा करता और उन्हें सुनने में बहुत आनंद आता। एक गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी जिसके बारे में कहते थे भूतिया है। यह हवेली बहुत पुरानी थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में भूतों का वास है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे जंग लगे हुए थे। हवेली के चारों ओर घनी झाड़ियां और पेड़ थे जो इसे और भी डरावना बनाते थे। बरसों से कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था जब तक राहुल ने शर्त नहीं लगा ली। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह उस भूतिया हवेली में जाकर दिखाए। राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक रोमांचक अनुभव होगा और वह अपने दोस्तों को साबित कर सकेगा कि वह डरपोक नहीं है। बस एक टॉर्च और एक प्रार्थना की किताब लेकर वो हवेली के भयानक सन्नाटे में चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। धूल भरी पेंटिंग्स जिनके चेहरे अधूरे थे उसे घूर रही थी। हवेली की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स बहुत ही डरावनी थी। उन पेंटिंग्स के चेहरे अधूरे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ दिया हो। राहुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पेंटिंग्स उसे घूर रही हो, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और आगे बढ़ता गया। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह हवा का झोंका था, लेकिन हवेली के अंदर इतनी तेज हवा कैसे हो सकती थी। उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ता गया, लेकिन राहुल आगे बढ़ता गया। उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह जानता था कि अगर वह डर गया तो वह इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएगा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को और तेज किया और हवेली के अंदर गहराई में जाने लगा। सीढ़ियों के ऊपर से एक सफेद साया उतरा, एक भूतिया टुकड़ा। राहुल ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर से एक सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। और साया एक बुढ़िया का था जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और उस बुढ़िया से बात करने की कोशिश की। उसने अपना दुखद भरा अतीत बताया। उसे उसके अपने परिवार ने धोखा दिया और जिंदा दफना दिया। बुढ़िया ने राहुल को बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी और उसके अपने परिवार ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने उसे जिंदा दफना दिया था और उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी। उसकी कहानी सुनकर राहुल को बहुत दुख हुआ और उसने बुढ़िया की मदद करने का फैसला किया। राहुल मदद करने को राजी हो गया। उसने बुढ़िया से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बुढ़िया ने उसे बताया कि उसकी कब्र हवेली के पीछे के बगीचे में है और उसे वहां जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी होगी। गांव के बुजुर्गों की मदद से उन्होंने उसकी कब्र ढूंढी और अंतिम संस्कार किया। राहुल ने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और वे सभी मिलकर हवेली के पीछे के बगीचे में गए। वहां उन्होंने बुढ़िया की कब्र ढूंढी और उसका अंतिम संस्कार किया। प्रार्थना के बाद बुढ़िया की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली से हमेशा के लिए चली गई। हवेली का साया उतर गया और राहुल की बहादुरी के किस्से मशहूर हो गए। हवेली में भूतिया नहीं रही और गांव के लोग वहां बिना किसी डर के जा सकते थे। राहुल की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सभी के लिए एक हीरो बन गया। उसकी इस साहसिक यात्रा ने उसे और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया। ये कहानी हमें याद दिलाता है कभी कभी सबसे डरावनी चीजों में सबसे जरूरी सच्चाई छुपी होती है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। राहुल की कहानी